हेलो एवरीवन, दिस इज योर मैथ्स एजुकेटर लावण्या और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। सो ऑल दोज हु वांट अ कंप्लीट शॉर्ट नोट्स ऑफ द चैप्टर कम्युनिटी में क्लास के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आई हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चन जो कि मैं नोट्स बनाते टाइम और चैप्टर एक्सप्लेन करते टाइम ऑलरेडी सॉल्व करवाऊंगी। बट इफ यू वांट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज क्वेश्चंस देन यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल शेयर दैट एज वेल इन द कम्युनिटी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद रिलेशन एंड फंक्शन। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी 11th क्लास में सेट्स के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे हमने पढ़ा था व्हाट इज सेट। दो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, देन उन दो अलग अलग ग्रुप्स में फॉर एग्जांपल ए बी सी है और यहाँ एक्स वाई जेड है, समहाउ दे कनेक्ट विद ईच अदर। उसके बाद हमारा एक सेट बनता था जिसको हम कैसे डिनोट करते थे, ये ए का एक्स के साथ बन गया एंड बी का वाई के साथ बन गया, सी का जेड के साथ बन गया। ये सब हमने ऑलरेडी 11th में, ये सारी चीजें हमने बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें थी जो हमने 11th में कर रखी थी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज बेसिकली हमने पढ़ा था कि ये जो कंबाइन होकर जो बनता है इसको हम क्या बोलते थे, रिलेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज रिलेशन ओनली। ओके, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आई डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करेंगे फंक्शन पे। तो सेम रिलेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, ये ए और बी आपस में कनेक्ट है, बी और वाई आपस में कनेक्ट, सॉरी ए और एक्स आपस में कनेक्ट है, बी और वाई आपस में कनेक्ट है एंड सी और जेड आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हम रिलेशन के बारे में हमने 11th में थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ा है, बट अभी भी डिस्कस करते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले डोमेन, हमारे पास पहले तीनों चीजें होती क्या है, डोमेन, देन आता है कोडोमेन, देन हमारे पास आती है रेंज। सो लेट मी डिनोट दिस सेट एज सेट ए एंड दिस सेट एज सेट बी। याद है 11th हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि what kind of sets we have, like number of students in a class, like types of students in a class, ये वाले सेक्शन के बच्चे, फुटबॉल वाले बच्चे, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में हमने ऐसा 11th में ऑलरेडी डिस्कस किया था। ओके, तो नाउ अभी इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो सेट्स होते हैं। इसका जब ये रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है, सेट्स का एक स्टेप अहेड में आ जाता है। जब दो सेट्स क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे पास आ जाता है रिलेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। फिर रिलेशन में हम इन तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सो व्हाट इज डोमेन? बेसिकली रिलेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक ऐसे दो कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर, ये छोटे छोटे ब्रैकेट्स के अंदर कर्ल ब्रैकेट, उसके अंदर छोटे छोटे ब्रैकेट, जो दो अलग अलग सेट के एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में कुछ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिनोट करती हूँ, ये x1 एंड y1 जो है, मैं इन सबको मानती हूँ कि x और y जो है ये आपस में रिलेशन बना रहे हैं। मैं a के सारे एलिमेंट को x से डिनोट करती हूँ और y के सारे एलिमेंट को, सॉरी b सेट के सारे एलिमेंट को y से डिनोट करती हूँ। तो क्या हो जाएगा, जो x वाले एलिमेंट है वो y वाले एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसमें जो x वाले एलिमेंट है ना, जो रिलेशन के अंदर आएंगे उनको हम क्या बोल देते हैं, डोमेन। जैसे कि यहाँ पे डोमेन क्या है, a b एंड c, a b और c, ये हमारा क्या बना रहे हैं, डोमेन बना रहे हैं। वही हमारे पास कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होते हैं y वाले एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे है x y एंड z, तो ये हमारा क्या बन जाएंगे, कोडोमेन। आफ्टर दैट वी हैव रेंज। व्हाट इज रेंज? रेंज को हम बोलते हैं सेट बी। ओके, अब कंफ्यूजन होती है कि कोडोमेन एंड रेंज में डिफरेंस क्या है। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आई हैव अ सेट where I have element 1, 2 and 3 and another one where I have element 1, 2, 3 and 4। अब इसमें क्या हो रहा है, जो 1 है वो 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 3 के साथ बना रहा है एंड 3 4 के साथ बना रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखे तो इसमें जो कोडोमेन है ना वो पता है क्या होगी, लेट मी राइट द रिलेशन। पहले 1 2 के साथ बनाया, 2 ने 3 के साथ बनाया एंड 3 ने 4 के साथ बनाया। ओके, ये मेरा रिलेशन बना। अभी इसमें देखो हमारे पास डोमेन क्या है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये क्या है, मेरे x वाले एलिमेंट हो गए, इनको क्या बोला मैंने, डोमेन। नाउ सी व्हाट इज कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये होते हैं y वाले एलिमेंट। ठीक है, इसको लिख देते हैं y वाले एलिमेंट, और ये कौन से होते हैं, x वाले एलिमेंट।
ठीक है। अभी ये डोमेन हो गया। अगर हम को डोमेन की बात करें तो क्या है, 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 जो है ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, को डोमेन। Now if I ask you what is the range of this relation, देखो रिलेशन किसके बीच में बना, इस वाले सेट के बीच में और इस वाले सेट के बीच में। इसको मैंने ए नाम दिया एंड इसको मैंने बी नाम दिया। रेंज क्या होता है, सेट बी। ओके, अब सेट बी में मेरे पास कौन कौन सा एलिमेंट है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा रेंज। कैन यू नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन कोर डोमेन एंड रेंज। दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, बेसिकली कोर डोमेन क्या है, वाई वाले एलिमेंट्स, एंड रेंज क्या होता है, पूरा का पूरा सेट बी। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डोमेन, सॉरी कोर डोमेन एंड रेंज, और डोमेन वाला टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी आर गोइंग टू हैव टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके पहले हमने डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में पढ़ा। अभी हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, तो व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन, वो वाला रिलेशन जिसमें सारे जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के मिरर हो, लाइक मिरर नहीं, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल ए एंड ए, बी एंड बी, सी एंड सी। हर एक एलिमेंट जो उस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है वो दूसरे की आइडेंटिटी हो, दूसरे का एज इट इज फोटोकॉपी हो। फोटोकॉपी क्या, सेम वही एलिमेंट रिपीट हुआ हो। ओके, तो जहाँ पे सेम एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। और सिर्फ ओनली सेम वाले, ठीक है। अभी इसका मतलब समझ आएगा जब हम अगला वाला पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज, ये सारे एलिमेंट्स है ना ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने ए के बारे में पढ़ा, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है ए। देन हमने बी वाले पढ़ा, फिर हमने सी वाले देखे। और देखो ये तो क्या हुआ, ये वाले जो सारे आइडेंटिटी वाले जो थे वो सारे रिफ्लेक्सिव में आ गए, लेकिन इसमें क्या कंडीशन थी, ओनली सेम वाले, बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है एक दूसरे की, सिर्फ वही एलिमेंट्स प्रेजेंट है। बट व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्सिव, इसके अलावा भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि ए के साथ बी आ सकता है या फिर ए के साथ सी आ सकता है। ऐसा कोई भी और भी जो एलिमेंट्स है वो सब क्या है यहाँ पे ऐड अप हो सकते हैं। ये वाले आइडेंटिटी वाले होने ही चाहिए। बेसिकली आइडेंटिटी थी, हर एक एलिमेंट के आइडेंटिटी उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट कोई और अगर एलिमेंट आ रहे हैं, कुछ और रिलेशन बन रहे हैं, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही होगा। ओके, सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड more than identity is okay. Are you getting the meaning of these two? इसमें हमारे पास क्या था, सिर्फ सेम वाले एलिमेंट होने चाहिए, सिर्फ रिफ्लेक्शन, ए है, बी है, सी है, सिर्फ रिफ्लेक्शन, नथिंग एल्स। बट व्हाट हैपन इन दिस इज, इस रिफ्लेक्शन के अलावा भी कोई और भी अगर एलिमेंट आ जाता है तो हमको फर्क नहीं पड़ता है, वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही। ओके, सो लेट्स ट्राई आउट सम क्वेश्चन। तो हमें एक रिलेशन गिवन है जो कि एक सेट है 1, 2, इसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, इनके ऊपर एक रिलेशन बनाया हुआ है। अभी देखते हैं रिलेशन क्या है। फर्स्ट रिलेशन बोलता है कि 1 का 1 के साथ बन रहा है, 2 का 2 के साथ बन रहा है, देन 3 का 3 के साथ बन रहा है। सो कैन यू आंसर व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इट इज। देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेसिकली आइडेंटिटी पे ज्यादा हम रिफ्लेक्सिव को मेंशन कर देते हैं, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ओके, सो बेसिकली रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं एंड आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी वाले, रिफ्लेक्सिव के बारे में पढ़ा था कि इसमें आइडेंटिटी वाले सारे एलिमेंट्स होते ही हैं, उनसे ज्यादा भी अगर कोई है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इसको हम बेसिकली आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट रिलेशन, इसमें है
वन का रिफ्लेक्शन है, टू का रिफ्लेक्शन है एंड थ्री का रिफ्लेक्शन है। बेसिकली जितने भी एलिमेंट थे उन सबका रिफ्लेक्शन तो प्रेजेंट है ही, उसके अलावा कुछ और रिलेशन भी प्रेजेंट है। कैन यू थिंक व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इट इज मेकिंग? सो दिस इज मेकिंग अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें आइडेंटिटी वाले सारे एलिमेंट होते ही हैं, उसके अलावा कोई और हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें 1 1 है, 2 2 है, then 2 3 है एंड 3 1 है। कैन यू गेस व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दिस वन इज मेकिंग? सो सी व्हाट इज हैपनिंग इज, यहाँ पे 1 का तो रिफ्लेक्शन मिल गया, 2 का भी रिफ्लेक्शन मिल गया, बट देयर इज नो रिफ्लेक्शन फॉर 3 का कोई भी रिफ्लेक्शन इस पूरे रिलेशन में नहीं बन रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। Getting? Now I hope you have understood completely what is the reflexive relation and what is the identity relation, these two. So moving forward to the next type of relation, we have symmetric relation. Okay, so symmetric relation की definition क्या होती है सबसे पहले? So इसकी definition है, for every x, y belonging to the relation there exists a y, x must. ओके, सो ये रिलेशन हमें बोलता है कि अगर किसी भी रिलेशन में एक ऐसा एलिमेंट है जो x, y बेसिकली रिलेशन बना रहे हैं आपस में, तो उनके लिए हर एक x, y के लिए एक y, x एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिलेशन है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 2, 3 और 1, 4। सो ये रिलेशन बेसिकली अभी तो यहाँ तक सिमेट्रिक नहीं है, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हर एक एक्स वाई का एक मिरर इमेज, ठीक है, ये क्या है, मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है बेसिकली, अगर मैं एक मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड रेज करती हूँ तो वो क्या करेगा, राइट हैंड को रेज कर देगा। अगर मैं अपने राइट हैंड को रेज कर रही हूँ तो वो क्या कर देगा, लेफ्ट हैंड रेज कर देगा, बिल्कुल उसका अपोजिट काम करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एलिमेंट गिवन था 1, 2, इसकी अगर मिरर इमेज बनाने तो वो क्या बनेगी, 2, 1। अब एक एलिमेंट है 2, 3, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, 3, 2। एक एलिमेंट है 1, 4, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, 4, 1। ओके, तो सी नाउ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन हैव अ मिरर इमेज। 1, 2 एग्जिस्ट करता है, उसके लिए 2, 1 बना। 2, 3 एग्जिस्ट करता है, उसके लिए 3, 2 बना। एंड 1, 4 एग्जिस्ट करता है, उसके लिए क्या बना, 4, 1। तो हर एक एलिमेंट के लिए एक उसकी मिरर इमेज यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड करी गई है, मतलब कि ये रिलेशन क्या है, वो है सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, now moving forward to the next type, that is transitive. ट्रांजिटिव रिलेशन, सी ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड है रिया एंड रिया की फ्रेंड है प्रिया, तो कनेक्शन बनेगा हमारे बीच में कि इफ आई नो रिया एंड रिया नो प्रिया, then I should must know Priya, then only our relation will be called a transitive relation. सेम इस चीज में होता है, फॉर एग्जाम्पल x और y एक एलिमेंट है जो हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है, देन एक एलिमेंट है y और z, वो भी हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है। तो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें जो x है वो z उसके साथ एक रिलेशन बनाए और इसके साथ x का z के साथ एक कनेक्शन बने और वो उस रिलेशन में present हो। Now you're getting my point. This is me, this is the girl Riya, and Z. This is the girl Priya. So see, मेरी फ्रेंडशिप किसके साथ है, प्रिया के साथ। रिया की फ्रेंडशिप ये रही रिया, ठीक है। रिया की फ्रेंडशिप किसके साथ हो रही है, प्रिया के साथ। अब यहाँ पर नया रिलेशन किसके साथ बीच में बन रहा है, मेरे और प्रिया के बीच में। ये क्या बन गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। Let's take an example of this. For example, एक सेट है 1, 2, 3, एक सेट है 2, 3 and 4, ठीक है, सेट A एंड सेट B। 1 ने 2 के साथ रिलेशन बनाया और फिर 2 ने 3 के साथ, ठीक है। तो 1, 2 एक रिलेशन प्रेजेंट था, देन
2 का बना 3 के साथ, ठीक है। अब क्या बनेगा, फिर उसका 3 ने 4 के साथ बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ, 1,2 था, तो फिर यहाँ पर 2 ने 3 के साथ बनाया। So can you tell me whether this relation, if I call it this a relation, क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है और नहीं है, तो क्या ये सिमेट्रिक या फिर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज दिस, कैन यू आंसर? सो आंसर दिस इन द कमेंट, मूव फॉरवर्ड। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक हमारे पास पता चल रहा है कि रिलेशन ट्रांजिटिव तो नहीं है, क्योंकि किसी की भी दूसरे के साथ कनेक्शन है, बट देखो 1 का 2 के साथ रिलेशन बना, 2 का 3 के साथ बना, पर क्या 1 का 3 के साथ बन रहा है, नहीं बन रहा है। सो लेट्स मेक दिस रिलेशन अ ट्रांजिटिव रिलेशन। हम बनाते हैं 1 का 3 के साथ कनेक्शन, बेसिकली 1 2 के साथ भी कनेक्ट हो रहा है और 3 के साथ भी कनेक्ट हो रहा है। अभी 1 की तो 1 2 से बिलोंग कर रहा है और 1 का 2 के साथ रिलेशन है और 2 का 3 के साथ है, तो 1 और 3 का रिलेशन हमने बना दिया। अभी भी क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 का 3 के साथ रिलेशन बन रहा है, 3 का 4 के साथ, पर क्या 2 और 4 का कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हमको 2 का भी 4 के साथ बनाना पड़ेगा। नाउ कैन यू आंसर वेदर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट? ओके, सो आंसर दिस इन द कमेंट वेदर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। सो इफ यू सी दिस रिलेशन डीपली, ये अभी भी ट्रांजिटिव नहीं बना है। टू मेक इट ट्रांजिटिव we need to add another element, that is 1,4. See why we have added this element, 1,4 क्यों डाला हमने, 1 का 2 के साथ रिलेशन बन रहा है, 2 का 4 के साथ रिलेशन बन रहा है, बट कैन यू सी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन 1 and 4? कहाँ गया, हाँ ये रहा, 1 का 2 के साथ बन रहा है, देन 2 का 4 के साथ बन रहा है, बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन 2 and 4, सॉरी 1 and 4। हमने 1 and 4 के बीच में एक नया रिलेशन बनाया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, जो ई पार्ट है हमारा। अब तक हमें 4 डिफरेंट टाइप के रिलेशन पढ़े हैं और इस वाले रिलेशन का नाम है इक्विवेलेंस। सो व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन? अ रिलेशन वेयर अगर हम रिफ्लेक्सिव वाले रिलेशन में प्लस में सिमेट्रिक वाला रिलेशन मिला दें, प्लस में ट्रांजिटिव वाला भी मिला दें, बेसिकली एक ऐसा रिलेशन विच इज लाइक स्टफ्ड पराठा, सारे डिफरेंट टाइप के रिलेशन हमने मिला दिए और सारे रिलेशन बनके जो नया रिलेशन बन रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें हर टाइप का रिलेशन है, हर एक एलिमेंट एक दूसरे का आइडेंटिकल भी है, प्लस में उसकी मिरर इमेज भी प्रेजेंट है, प्लस में अगर एक्स वाई एक रिलेशन में बिलोंग करते हैं और वाई जेड भी रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो एक्स जेड का भी रिलेशन बन रहा है। हर एक टाइप का रिलेशन जहाँ पे प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, so we have completed this part of relation completely. If you have completed this, then move forward to the next video, that is about function. So thank you for this video. If you have completely watched it, make out the notes and comment in the comment below that you have completed all the notes. Okay, bye.